प्रिय बंधुओं, अंगूठी राम की थी या सीता माँ की, यह तो पता नहीं, पर रामायण में सीता राम के वन गमन के समय एकाएक गंगा नदी पार होने पर अंगूठी का प्रसंग आता है। गंगा जी पार होने पर केवट को उतराई देने के लिए राम जी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, सो राम जी बड़े संकोच लज्जा में पड़ जाते हैं कि केवट को गंगा पार करने के बदले में उतराई क्या दें। सीता जी अपने स्वामी के मनोभावों को जानकर अपनी कोमल सुंदर अंगुली से मणि की मनोहर मुनरी उतारकर राम को सौंप दिया। तब प्रसंग आता है कि राम ने केवट को अंगूठी देते हुए कहा, कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। बंधुओं, फिर सीता हरण के बाद पुनः अंगूठी का प्रसंग आता है, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने जा रहे होते हैं। तब राम जी यही अंगूठी निशानी के रूप में सीता माँ को देने के लिए हनुमान को देकर सीता माँ के पास भेजते हैं। लंका पहुँच हनुमान जी सीता माँ को अपना परिचय देने के लिए यह अंगूठी उनके सामने वृक्ष पे छिपे रहकर गिरा देते हैं। सीता उस अंगूठी को लेकर सोचने लगती है कि यह दिव्य अंगूठी यहाँ कैसे आ गई। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। प्रसंग आता है, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो, या तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रिय बंधुओं, मेरे नाना जी जो भागवत के श्रेष्ठ वक्ता थे, उन्होंने मुझे बताया कि वास्तव में यह अंगूठी राधा जी की थी, जो राधा जी ने वृंदावन से मथुरा जाते समय अपनी याद सदा दिलाने के लिए कृष्ण को पहनाई थी। यह बड़ी दिव्य थी। जब राम के हाथ में रहती तब वह सीता जी की याद दिलाती, और जब सीता के हाथ में रहती तो राम के गुण गाती। इसी प्रकार जब कृष्ण के हाथ में रहती तब राधा राधा गाती, और जब राधा के हाथ में रहती तो श्री कृष्ण नाम गुण गाती थी। यही उसकी दिव्यता और विशेषता थी। ओम शांति।